गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल जनरल ज्ञान। और आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग वेरियस इनपुट्स बोथ मटेरियल एंड इमटेरियल इन ऑर्डर टू क्रिएट आउटपुट। सो प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपनी इनपुट्स को यूज़ करते हैं, चाहे वो मटेरियल हो चाहे वो इमटेरियल हो, अपने आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं प्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस इन विच रॉ मटेरियल इज पास थ्रू वेरियस एक्टिविटीज़ इन ऑर्डर टू क्रिएट द आउटपुट। प्रोडक्शन का मतलब सिर्फ मटेरियल चीज़ों को यूज़ करना नहीं है। यहाँ मटेरियल का मतलब है टैंजिबल चीज़ें, फॉर एग्जांपल लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल। इसमें हम इमटेरियल चीज़ों को भी यूज़ करते हैं। इमटेरियल का यहाँ क्या मतलब है? नॉलेज, स्किल, इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी। हमें दोनों चीज़ों की ज़रूरत है अपने आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, तभी हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस क्या हो पाएगा? कंप्लीट हो पाएगा। अब एग्जांपल यहाँ पे देखिए दिया गया है ना, वुड इज़ यूज टू मेक द फर्नीचर। अब वुड क्या है? हमारा रॉ मटेरियल है। इसको हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ से पास करेंगे जिससे हमें फाइनल प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? फर्नीचर मिलेगा। मूविंग फर्दर टू आर नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोडक्शन। सो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन प्रोसेस में हम अपने बहुत सारे इनपुट्स को यूज़ करते हैं, जैसा भी हमने आपको बताया था, लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल, नॉलेज, स्किल, इंफॉर्मेशन, अपने आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। देन प्रोडक्शन एफिशिएंसी। प्रोडक्शन एफिशिएंसी मतलब सेम चीज़। प्रोडक्शन में हम अपने मटेरियल और इमटेरियल चीज़ों को इस तरह से यूज़ करें कि हमारा वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम से कम हो। जब हमारा वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम से कम होगा तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा? मैक्सिमाइज होगा। देन थर्ड वन इज़ वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएशन किससे स्टार्ट होता है? जब हम अपने रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। जब हम अपने रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में चेंज करते हैं तो हमारे जो फिनिश प्रोडक्ट है उसकी ज़्यादा वैल्यू हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द इनपुट्स। इस तरह से बिजनेसमैन जनरेट वेल्थ। देन फोर्थ वन इज़ टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है प्रोडक्शन प्रोसेस में। कुछ गुड्स लॉन्ग टाइम लेते हैं गुड्स प्रोड्यूस होने में, और कुछ गुड्स शॉर्ट टाइम में ही प्रोड्यूस हो जाते हैं। टाइम फैक्टर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है एफिशिएंसी पे, ओवरऑल कॉस्ट पे और हमारे फाइनल प्रोडक्ट पे भी। तो हम बोल सकते हैं द फास्टर एंड स्मार्टर यू यूज़ योर टाइम, द लोअर कॉस्ट, द बेटर द क्वालिटी एंड द मोर प्रोडक्ट यू कैन प्रोड्यूस। लास्ट है हमारा मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड क्या है? डिमांड रिफर टू द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज़ विलिंग टू परचेज एट अ पर्टिकुलर प्राइस। तो अगर डिमांड मार्केट में हो रही है एक प्रोडक्ट के लिए तो क्या होगा? प्रोड्यूसर मोटिवेट होगा कि हमें इस गुड को प्रोड्यूस करना चाहिए और प्रॉफिट को अर्न करना चाहिए। सप्लाई क्या है? सप्लाई मीन्स हाउ मच गुड इज़ अवेलेबल इन द मार्केट। अगर प्राइस हाई है तो प्रोड्यूसर आर लाइकली टू इंक्रीज द प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू टेक द एडवांटेज ऑफ हायर प्रॉफिट। आई होप दिस मच इज क्लियर. So moving further to our next topic, which is production function. Production function represent the relationship between the quantity of inputs used in production and resulting क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो रिलेशनशिप दिखाता है किसके बीच में? इनपुट के बीच में एंड आउटपुट के बीच में। उसको लिखा किस तरह से जाता है? P इज़ इक्वल टू एफ, देन ब्रैकेट में जो भी इनपुट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो लिखते हैं। एफ P फॉर प्रोडक्शन, एफ फॉर फंक्शन, एल फॉर लेबर, के फॉर कैपिटल एंड टी फॉर टेक्नोलॉजी। हम यहाँ पे अलग अलग इनपुट्स के नाम लिख सकते हैं और उनको अलग अलग अल्फ़ाबेट से डिनोट कर सकते हैं। ओके, thank you. I hope this video is clear to you. Thanks for watching my video.